प्यारे बच्चों, सादर नमस्कार। आज हम आपके साथ नई क्लास के साथ जुड़ रहे हैं। पिछले लेक्चर के बाद संडे में कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए थे। आशा करता हूं कि आपने उनमें करने का प्रयास किया होगा और यदि कहीं कुछ रह गए हों तो उन्हें करने का प्रयास करिए। सारे क्वेश्चंस पिछले एक सप्ताह में पढ़ाए गए लेक्चर्स जो दिए गए लेक्चर्स हैं, पढ़ाए गए पाठ्यक्रम पर ही आधारित हैं। उन्हीं की पुनरावृत्ति उन प्रश्नों के रूप में टेस्ट के रूप में आपको दिए गए थे। एक 10 क्वेश्चन का सेट संडे होने के कारण आपको दिया था कि इनको आप संडे में टेस्ट के रूप में इन क्वेश्चनों को करेंगे और कहीं कठिनाइयां आएंगी उनको करने में तो उनका आप समाधान मेरे द्वारा करा लेंगे लेकिन अब आगे इसके करने के बाद अगले लेक्चर के लिए मैंने उसमें आपको नया टॉपिक थोड़ा सा लिया हुआ है। इसमें प्रारंभ में कुछ जानकारी होगी कि फलनों को हम किस तरह से, सारे फलनों का समाकलन डायरेक्ट नहीं होता है, पहले हमें उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होता है। जैसे पिछले में आपने पढ़ा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इसके बाद खंडशः समाकलन, इसके बाद आपने आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। अब इसमें कुछ नए सूत्रों का या इस तरह के होंगे, न तो हम इनको आंशिक भिन्न के रूप में सीधे सीधे नहीं बने, कुछ प्रश्न तो होते बनते हैं, कुछ नहीं बनते हैं, जिन्हें हम सीधे आंशिक भिन्न के रूप में नहीं बना पाते हैं। उन प्रश्नों को हम इस तरह की प्रक्रिया के द्वारा ही हल करते हैं। 1/, जैसे दिया गया जो समाकल आप देखेंगे उसके हिसाब से उन्हें हम करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, जिसके हर का हम अवकलन करते हैं और हर का अवकलज उसके साथ एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, प्लस अवकलज के साथ प्लस एक नया कांस्टेंट लेते हुए हर के रूप में उसे लिख लेते हैं और हर में जो संख्या दी हुई होती है उसे दो फलनों उसको हम वैसे ही वैसे टी मान करके इसका समाकलन करते हैं। तो आगे कुछ प्रश्नों को आप देखेंगे जिनमें इस तरह के प्रश्न होंगे और आज के क्लास में इस तरह के प्रश्नों को हम करने का प्रयास करेंगे। पहले दो आर्टिकल्स होंगे, जिन आर्टिकल्स को हम समझेंगे और समझ करके उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे। पहले हमें किस रूप में उनको आर्टिकल से क्वेश्चनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाना है, और जो फॉर्मेट आपको समझ आएगा कि किस फॉर्मेट का क्वेश्चन देखते ही हमें समझ आना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस फॉर्मेट का है। जिस फॉर्मेट का क्वेश्चन होगा उसी फॉर्मेट का उसी तरीके को हम अप्लाई करेंगे उसमें और मानक रूप में बना करके इसके बाद उसका हम समाकलन करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अवकलन तो हम जानते हैं कि प्रत्येक फलन का हम अवकलन कर लेते हैं, लेकिन समाकलन जब तक कि वो मानक रूप में नहीं है तब तक हर एक फलन का समाकलन करना संभव नहीं होता है। इसलिए पहले इस तरह के जिनको हम ना तो सीधे सीधे प्रतिस्थापन से हो रहे हो, ना ही सीधे सीधे हमारे खंडशः से हो रहे हैं, तो कुछ इस तरह के देखने में आते हैं, ना ही आंशिक भिन्न से हो रहे हैं। तब ऐसे प्रश्नों को हम इन प्रयोगों के आधार पर इस तरह के सूत्रों का प्रयोग करके करने का अभ्यास करेंगे। आशा है आप इनको ध्यान से समझेंगे और समझकर उन्हें अपने अन्य क्वेश्चनों में अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। हाँ प्यारे बच्चों, अब यहाँ आर्टिकल है परिमेय भिन्न के रूप में अगर दिया जाता है, परिमेय भिन्न रेशनल फंक्शन या रेशनल फंक्शन जो दिया गया है, या इसको हम व्यंजक परिमेय व्यंजक अथवा परिमेय भिन्न का समाकलन किस तरह से करते हैं, जिसका फॉर्म है स्टैंडर्ड, इसका 1/ax² + bx + c का समाकलन हमें करना है। इसे करने के लिए इस प्रकार की भिन्न के लिए पहले हम हर को दो राशियों के वर्गों के योग या अंतर के रूप में इसे हम व्यक्त करते हैं। जो हर में दिया गया ax² + bx + c, इसको हम दो राशियों के इसको हम पूर्ण वर्ग बना करके दो राशियों के वर्गों के योग अथवा अंतर के रूप में हम इसे व्यक्त कर लेते हैं। अर्थात हर को हम स्मॉल a, क्योंकि इसके साथ ax² के साथ a है तो a को बाहर निकालेंगे, तो स्मॉल a इंटू इन ब्रैकेट x, स्मॉल ब्रैकेट में x प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस माइनस बीटा का स्क्वायर x प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस माइनस बीटा का स्क्वायर इस रूप में अरेंज कर दे, दो फलन के वर्गों के योग के रूप में हो गया, या नीचे माइनस चिन्ह लगाए, या तो धन के रूप में या फिर ऋण के रूप में, क्योंकि वर्ग बनाने में 4ac का मान यदि b² से बड़ा है तो 4ac माइनस b अर्थात प्लस साइन आएगा, और यदि b² माइनस 4ac जैसे निकाले 4ac इज लेसर देन b² तो माइनस साइन आकर के इस रूप में हम इसे लिखते हैं। और इस प्रकार लिखने से दिया गया समाकल हमारा मानक रूप में 1/x² + a² या 1/x² - a² में परिवर्तित हो जाता है।
दूसरा आर्टिकल हम देख रहे हैं पी एक्स स्क्वायर अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का समाकलन करना है, जिसमें अंश और हर दोनों ही पद दिए गए हैं। अंश के रूप में जो दिया गया है वो हर से जो है एक घात छोटा है, हर में द्विघात है, वहां अंश में एक घात का फलन दिया है। इस प्रकार के व्यंजकों का समाकलन अंश पी एक्स प्लस क्यू को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। करने के लिए पहले हम पी एक्स प्लस क्यू जो अंश है इसका अंश को हम बराबर में लिखते हैं और एक अचर पद या तो ए ले लेते हैं या एम ले लेते हैं, कोई एक अचर पद यहाँ जैसे हमने एम लिया है, इनटू हर का अवकल गुणांक। हर का अवकलन, हर में जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं और जो अवकला जाता है उसे कैपिटल एम के साथ गुणा कर लेते हैं। प्लस का एक अचर पद एक्स्ट्रा हम एन ले लेते हैं, इसको जोड़ करके पी एक्स प्लस क्यू के स्थान पर इतना लिख लेते हैं। अब जैसा कि इसे हल किया, आगे इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इन ब्रैकेट बंद प्लस का एन। तो इसका अवकलन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो अवकलन आया वो हमने देखा 2ax प्लस बी हुआ इज इक्वल टू एम इंटू कैपिटल एम इंटू जो है ब्रैकेट में 2ax प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस का एन, जहां m और n स्वेच्छ अचर हैं जिनके मान या तो निरीक्षण द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं अथवा हम इनके दोनों पक्षों में जो है चरों की तुलना करके भी ज्ञात कर सकते हैं। x और जो है अचर पदों की उनकी जो है तुलना, गुणांकों की तुलना करके भी हम इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। हाँ बच्चों, क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो यहाँ देख रहे हैं हम एक्स स्क्वायर, तो इसमें हमने पहले ही टाइप का प्रयोग है, इसमें हर जो है आपका जो है परमेय जो है भिन्न के रूप में दिया गया है, 1 अपॉन करके ऐसे हम लिखेंगे, एक परमेय जो है भिन्न है। इसको हम द्विघात जो दिया गया है इसे हम मानक रूप में या तो इसका पूर्ण वर्ग बना करके जो है दो पदों में इनके जो है वर्गों के योग अथवा अंतर के रूप में विभाजित करने का या इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन में साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 5 को हमने टू टर्म्स में जो है 1 प्लस 4 में तोड़ दिया इसको, तो इससे 5 जोड़ने पर तो ये 5 ही रहेगा, लेकिन इसको हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, तो हम इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। प्लस का 4 जो है इसको 2 का स्क्वायर के रूप में बनाने के लिए आगे स्टेप में इज इक्वल टू जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, ये बन गया हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र जानते हैं हम, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इससे हम a प्लस बी के x प्लस 1 के होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे प्लस का 4। अगले स्टेप में इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन जो है, अब इसको हमने x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा प्लस 2 का स्क्वायर। लेट x प्लस, अब हमने यहाँ लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू टी, एक्स प्लस 1 को t मान लिया, फिर हमने दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन किया, तो x का अवकलन जो है x के सापेक्ष 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, t का ddx ऑफ t हो गया, अर्थात यहाँ 1 हुआ, 1 प्लस 0 आएगा और यहाँ dt अपॉन dx जो है dx का 1 में मल्टीप्लाई हुआ, देन वी फाइंड dx इज इक्वल टू dt, dx को dt से रिप्लेस कर लेंगे और अगले स्टेप में इस फंक्शन को हम t के फॉर्म में अरेंज करते हैं। अभी हमने x में था फंक्शन, अब हम इसको t में कन्वर्ट करते हैं, इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन dt अपॉन जो है x प्लस 1 के स्थान पर t रखा तो t स्क्वायर प्लस 4 को हमने 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये फंक्शन बन गया हमारा जो है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जो है a स्क्वायर टाइप का फंक्शन हो गया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सूत्र होता है हम जानते हैं 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस का c, तो x की जगह पे t है, a की जगह पे 2 है, इज इक्वल टू आंसर में 1 अपॉन 2 tan इनवर्स t अपॉन 2 हो गया प्लस का c, पुट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू x प्लस 1। अगले स्टेप में पुनः हमने t का मान x प्लस 1 रखा, x प्लस 1 रखने से देन वी फाइंड आंसर जो है इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan इनवर्स t के स्थान पर x प्लस 1 अपॉन जो है 2 प्लस का c, यही हमारा जो है आंसर हो गया। ये इसका समाकल होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखें, क्लास का क्वेश्चन नंबर 2, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 3x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 3dx।
ये दूसरे आर्टिकल पर बेस्ड है, जो आपने देखा होगा, अभी बताया था आर्टिकल साइन ऑफ इंटीग्रेशन पी एक्स अपॉन जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो आर्टिकल नंबर 2 जो है बताया था आपको, उस पर आधारित है कि इसमें हम हर के रूप में जो दिया गया 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 को, इसको हम t मानते हैं और इसको ही इसका हम अवकलन करते हैं, जो अवकला जाता है उसके साथ कैपिटल M से गुणा करते हैं, प्लस का n लिखते हैं, जिसे हम 3x प्लस 1 अंश में जो px प्लस q बराबर लिखते हैं। इस तरह से उस सूत्र का प्रयोग यहाँ हम करेंगे इस प्रश्न में। तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन में लिखा क्वेश्चन को, लेट 3x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इससे हमने जो है रेशनल जो है फ्रैक्शन के रूप में लिखा, और इज इक्वल टू, अब हमने वही प्रक्रिया जो हमने बताई, अंश को क्या करते हैं, हम अंश को ज्ञात करने के लिए अंश के बराबर में जो है हर का अवकलन करते हैं, उसमें एक अचर m का गुणा करते हैं, प्लस का एक अचर जो है n प्रयोग करते हैं, या a और b ले सकते हैं इनके स्थान पर, जो भी हमारी उसके ऊपर निर्भर करता है, जो हमें ठीक लगे उसको हम प्रयोग, क्योंकि अचरों के मान तो हम जो है इनको रिप्लेस हो जाते हैं, वैल्यू जैसी आती है वैसे ही हम इनके मानों को उनमें पुट कर देते हैं, और उनके मान ज्ञात होने पर इसे हम पुनः रख देते हैं उन्हीं को, इसलिए कोई इन पे कोई मानने में कोई अंतर नहीं, जो भी हम मानते हैं उनके मान रख देते, लास्ट में वो रिप्लेस हो जाते हैं उनसे मानों से। इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू हर का अवकल गुणांक 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ब्रैकेट में डी डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज किया, प्लस का n अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का जो है 3 इज इक्वल टू, अब हमने 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का अवकलन x के सापेक्ष किया, हम जानते हैं 2 इंटू में है x स्क्वायर का अवकलन n x की पावर n माइनस 1 से 2x हो गया, 2 का 2x में मल्टीप्लाई हुआ तो 4x हो गया, और माइनस 2 का x के साथ x का जो है x के साथ 1 हो गया, तो माइनस का 2, 3 का 0 हो गया, तो क्या बन गया हमारा, इज इक्वल टू में जो है 4x माइनस का 2 इज इक्वल टू में लिखा हमने कैपिटल M इंटू इन ब्रैकेट 4x माइनस 2, इसका जो है अवकलन हुआ x के सापेक्ष, प्लस का n जैसे लिखा था वैसे ही लिखा, अपॉन में जैसा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 लिखा था वैसे लिख दिया, देन 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 4mx। अब इसमें हमने जो है 3x प्लस 1 जो दिया गया था उसे वही हमने माना, अंश को बराबर में जो है हर का अवकल गुणांक गुणे जो है m, ऋण का जो है n लेते हैं, तो हमने m का इसमें गुणा किया, बराबर में 4 इंटू जो है x का जो है m में गुणा हुआ 4mx माइनस का 2m हो गया, और प्लस का n वैसे के वैसे लिखा। अब हमने इसे जो है कंपेयर किया, कंपेयर करने में दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड बाई जो है, इसमें दोनों पक्षों में हमने इसके मल्टीप्लाई बाई जो है बोथ साइड बाई जो है इनसे हमने दोनों पक्षों को जो है इससे मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देन वी फाइंड 3x इज इक्वल टू, ये जो है हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद जो है, देन अब हमने यहाँ देखा कंपेयर किया, x का गुणांक यहाँ 4 है, यहाँ x का गुणांक 3 है, तो 4m इज इक्वल टू 3। इसी तरह से कांस्टेंट टर्म में माइनस 2m प्लस n है, यहाँ है 1 है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ हमने इसको जो है यहाँ माइनस 2m प्लस का n इज इक्वल टू 1 रखा, और इसको हमने जब 4m इज इक्वल टू 3 को हल किया, और जो है m इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 हो गया। ठीक इसी तरह से जो है m की वैल्यू 3 अपॉन 4 हमने यहाँ पुट कर दिया, पुट करने के बाद हमने देखा 3 अपॉन 4 आएगी, माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 4 और माइनस 3 अपॉन 2 हुआ, इसको हमने साइड ट्रांसपोजिशन ट्रांसफर किया, प्लस n इज इक्वल टू 1 था जो यहाँ, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अपॉन 2 हो गया, 1 में 3 अपॉन 2 को ऐड किया तो 5 अपॉन 2 आया, तो n की वैल्यू 5 अपॉन 2, m की वैल्यू 3 अपॉन 4, दोनों वैल्यू हमें मालूम हो गई। अब हम अगले समाकल में इन मानों को रखेंगे। हाँ बच्चों, इसमें 3x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 इन ब्रैकेट 4x माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 प्लस 5 अपॉन 2, यहाँ n की वैल्यू 5 अपॉन 2 है, यहाँ m की वैल्यू 3 अपॉन 4 थी जो है, अब 1 अपॉन जो है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 सेपरेट करके लिखा। अब इन्हीं को हमने समाकलन करना है, तो समाकलन के चिन्ह के साथ साइन ऑफ इंटीग्रेशन 3x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 dx इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 को बाहर लिखा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 4x माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 dx प्लस का 5 अपॉन 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, अब पहले पद को जो है यहाँ इसको हमने I1, दूसरे वाले समाकल को जो है यहाँ I2 3 अपॉन 4 I1 प्लस 5 अपॉन 2 I2, अर्थात
इसे हमने i माना था, तो ये इक्वल टू i के 3x साइन ऑफ इंटीग्रेशन 3x प्लस 1/2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 dx बराबर i बराबर 3/2i1 प्लस 5/2i2। इसको हमने इस तरह से, अब अलग अलग दोनों भागों में i1 को हमने पहले सिलेक्ट किया। i1 इज इक्वल टू, इसका समाकलन करते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 4x माइनस 2/2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 dx। लेट 2x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t, इसको मान लिया। तब इसका अवकलन करने के बाद 4x माइनस 2 dx इज इक्वल टू dt हो गया। 4x माइनस 2 dx के स्थान पर dt। i1 इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/t dt बन गया, और 1/t का समाकलन log t होता है, इज इक्वल टू log मॉडुलस t प्लस का c1 इज इक्वल टू log t की वैल्यू हमने यहाँ रख दी 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 3, इसका मापांक प्लस का यहाँ c1, इसमें जो है हमने कांस्टेंट के रूप में c1 प्रयोग किया। अब अगले स्टेप को हम i2 वाले दूसरे भाग का समाकलन करते हैं। दूसरे भाग के समाकलन के लिए i2 इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन जो है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2। इसमें क्योंकि i2 के साथ 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, अब इसमें से 2 कॉमन लिया हमने, नीचे वाले से 2 कॉमन आया तो 1/2, और 1 अपॉन साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन जो है x स्क्वायर माइनस x प्लस का 3/2 बचा dx। अब इसको हम पूर्ण वर्ग के रूप में बनाने के लिए इज इक्वल टू 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन जो है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/4, इसमें 1/4 ऐड किया, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए 1/4 ऐड किया, 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ब्रैकेट में 3/2 माइनस 1/4 dx। अगले स्टेप में i2 इज इक्वल टू 1/2 जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन जो है x माइनस 1/2, इसको हम x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/4 को हम x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 3/2 से 1/4 सब्ट्रैक्ट किया तो 5 जो है यहाँ बचा हमारा 5/4, और लेट x माइनस 1/2 इज इक्वल टू t। अगले में हमने माना तो यहाँ जैसे के वैसे रखा, और 1/x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 5/2 का होल स्क्वायर dx। अब हमने यहाँ माना x माइनस 1/2 को t माना, तो t माना, तो अब हम t के स्थान पर x माइनस 1/2 के स्थान पर जो है t प्रयोग करेंगे। अगले स्टेप x माइनस 1/2 को हमने जो है u माना था, और जब अवकलन किया तो dx बराबर जो है du हो गया, और u के रूप में हम इस फंक्शन को चेंज करते हैं। i2 इज इक्वल टू 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन u स्क्वायर x माइनस 1/2 के स्थान पर जो है u हो गया, u का स्क्वायर प्लस रूट 5/2 का होल स्क्वायर du। इसको हमने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए होता है। इस सूत्र से हमने यहाँ इज इक्वल टू 1/2 और 1 अपॉन ए की जगह रूट 5/2 है, 1 अपॉन रूट 5/2 tan इनवर्स u अपॉन रूट 5/2 प्लस का c2 इज इक्वल टू, इसको हमने समराइज करके आगे की सिंप्लीफाई करके 1 अपॉन रूट 5, 2 से 2a जो है कैंसिल हो गया, 1 अपॉन रूट 5 tan इनवर्स u अपॉन जो है रूट 5/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, प्लस का c2, पुट u इज इक्वल टू x माइनस 1/2, u के स्थान पर x माइनस 1/2 पुट किया। i2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 5 tan इनवर्स जो है, और नीचे वाला 2 पर गया तो 2 इंटू जो है x माइनस 1/2 ब्रैकेट में अपॉन रूट 5 प्लस का c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 5 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन जो है रूट 5 2 से जो है कैंसिल, और 2x माइनस 1 रूट 5 ब्रैकेट में प्लस का c2, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ जो है वैल्यू इन 3/4 i1 प्लस 5/2 i2 जो है, इसमें इनके मान हमने रख दिए। अब पुनः i1 i2 के मान यहाँ प्रतिस्थापित किए हमने, और समाकल के रूप में i इज इक्वल टू जो लिखा था साइन ऑफ इंटीग्रेशन 3x प्लस 1/2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 dx इज इक्वल टू 3/4 लॉग इसका i1 का जो है समाकल यह है log 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का मापांक प्लस का c1 प्लस i2 की वैल्यू यहाँ पुट की हमने 5/2 जो है, i2 की वैल्यू सामने ही लिखी हुई है ये, तो 1 अपॉन जो है i2 की वैल्यू को हमने 5/2 इंटू जो है 1 अपॉन रूट 5 tan इनवर्स 2x ब्रैकेट में 2x माइनस 1 अपॉन रूट 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस c2, यहाँ c1 प्लस c2 को हमने c मान लिया, और एक स्थिरांक मिला करके हमने जो है c प्रयोग कर दिया। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 3x प्लस 1 अपॉन जो है 2x स्क्वायर माइनस का जो है 2x प्लस 3 dx इज इक्वल टू 3/4
log 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का मापांक प्लस का रूट 5/2 जो है टेन इनवर्स जो है 2x माइनस 1/√5 प्लस का c, यही हमारा इसका समाकल्य हो गया। हाँ बच्चों, क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 देखें। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 3x/1 प्लस 2x की पावर 4 dx। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन को आप पहले भी एक्सरसाइज में किया होगा। सॉल्यूशन में साइन ऑफ इंटीग्रेशन 3x अपॉन जो है 1 प्लस 2x की पावर 4 dx इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 3x अपॉन नीचे 1 प्लस 2 इंटू एक्स पावर 4 को हम एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर बराबर जो है टी मान लेंगे तो इसका अवकलन एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और t का डी डी एक्स ऑफ टी अर्थात 2x dx बराबर dt, और x dx बराबर जो है निकालेंगे dt अपॉन 3 आ जाएगा, dt अपॉन 2 सॉरी। अब यहाँ इसको हमने वैसे ही जो 3x था इसको 3 को बाहर लिख लिया, 3 इंटू जो है अब dt का dt अपॉन 2 था 1/2 बाहर लिया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन dt अपॉन जो है अब यहाँ जब हमने दो इसमें से कॉमन लिया था, इसमें से 2 कॉमन निकालो तो 1/2 प्लस जो है टी स्क्वायर हो गया। जहां इसको लिखा था तो ये हो गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 साइन ऑफ इंटीग्रेशन dt अपॉन जो है 1/2 को जो है हम 1/√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस का टी स्क्वायर जो है y जो है फॉर्मूला जो हमने देखा है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a होता है। तो इसके स्थान पर a के स्थान पर 1/√2 है और x के स्थान पर t है। तो यहाँ हमने इसको 3/2 का 1/2 मल्टीप्लाई हुआ इज इक्वल टू 3/4 इंटू में इसका इंटीग्रल हो गया √2 tan इनवर्स, चूंकि यहाँ इसको 1/a है तो a का मान 1/√2 है, 1/√2 को हमने सीधा √2 tan इनवर्स जो है और t अपॉन जो है a की जगह क्या है 1/√2 प्लस का c, पुट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू जो है एक्स स्क्वायर, t का मान एक्स स्क्वायर इसमें हमने सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करने पर आंसर के रूप में हमने जिसको लिखा साइन ऑफ इंटीग्रेशन 3x अपॉन 1 प्लस 2x पावर 4 dx इज इक्वल टू 3/4√2 tan इनवर्स जो है, चूंकि अब यहाँ ये आएगा इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे √2 से जो है 4 को हम काट देंगे 2 इंटू √2 लिख सकते हैं, √2 कट गया जो है 3/2√2 आ गया, 4√2 आ गया, जो दिया गया है 3 अपॉन जो है यहाँ से 2√2 आ गया और tan इनवर्स जो है √2। अब इसको ये ऊपर गया t के साथ गुणा हुआ, t के साथ गुणा होने पर जो है √2 t होगा, t के स्थान पर वैल्यू एक्स स्क्वायर है, √2 एक्स स्क्वायर प्लस का जो है c, यही हमारा समाकल्य हो गया। हाँ बच्चों, क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 देखें। साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6 dx। सॉल्यूशन में साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 को एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिख दिया हमने dx, और लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, इसको हमने एक्स क्यूब को टी माना और तब एक्स क्यूब का अवकलन एक्स की घात n का अवकलन n x की पावर n माइनस 1 होता है, तो एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर हो गया और टी का इसका t का अवकलन x के सापेक्ष dt अपॉन जो है dx या डी dx ऑफ t, तो dx का जो है इसके साथ 3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ 3x स्क्वायर dx बराबर dt, और x स्क्वायर dx बराबर जो 3 था इसके साथ उसे डिवाइड कर दिया dt अपॉन 3 लिख लिया। तो चूंकि हमें अंश के रूप में एक्स स्क्वायर dx है, एक्स स्क्वायर dx को dt अपॉन 3 से रिप्लेस करेंगे और इज इक्वल टू 1/3 dt अपॉन 3 को लो 1/3 साइन ऑफ इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर बाय द फॉर्मूला साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर फॉर्मूला हमने पढ़ा बाई जो है फॉर्मूला जो लिखा हुआ है इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन जो है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स का मापांक। ये फॉर्मूला dx अपॉन जो है यहाँ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का होता है, तो 1/2a log इन
मापांक के रूप में जो है a प्लस एक्स अपॉन जो है a माइनस जो है x का मापांक, ये फॉर्मूला इसका होता है। इसे हम इस तरह से फॉर्मूले के रूप में फॉर्मुलाइज कर सकते हैं। x के स्थान पर जो है t है और a के स्थान पर a स्क्वायर के स्थान पर 1 है। तो यहाँ इज इक्वल टू 1/3 इंटू जो है 2a, 1/2 a का मान 1 है इसलिए 1/2 log 1 प्लस टी अपॉन जो है 1 माइनस टी का मापांक प्लस का c। पुट द वैल्यू ऑफ t, t इज इक्वल टू एक्स क्यूब, देन वी फाइंड जो है x की वैल्यू, जब हम t की वैल्यू x क्यूब रखेंगे इसमें तो 1/3 का 1/2 में जो है मल्टीप्लाई होगा। तो ये आंसर के रूप में अब यहाँ जो हम देख रहे हैं 1 अपॉन जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर dx, आंसर के रूप में इसे हम 1/6 जो लिखा हुआ है इसका आंसर 1/6 जो है log 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब का मापांक प्लस का c, इसको हमने आंसर के रूप में इस तरह से लिख लिया। हाँ बच्चों, क्लास का क्वेश्चन नंबर जो है 5 देखें, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। dx अपॉन जो है x पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस का 9। ये साधारण में जो है वैसा होने वाला नहीं है, इसमें थोड़ा सा ट्रिक का क्वेश्चन है, इसलिए इसको सॉल्यूशन में इसे हमने मान लिया I इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन x पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस का 9 इज इक्वल टू, अब इसमें हमने ऊपर क्योंकि इसे हम दो पदों में एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 बनाने के लिए, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 3 बनाने के लिए यहाँ हम तो एक्स स्क्वायर जो है यहाँ चूंकि ऊपर तो है नहीं और इसमें से हमें निकालना पड़ेगा, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो 6 से भाग और 6 से गुणा करने के लिए हमें इसको इस तरह से रूप में बनाने के लिए 1/6 लिखा हमने, और एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 3 dx अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस का जो है 9, इसको हमने इस तरह से लिखा। अब इसको हम अलग अलग दो पदों में एक्स स्क्वायर प्लस 3 में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस 3 में से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 में से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, दोनों से कॉमन लेके बाहर एक्स पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9, इसमें से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे और कॉमन लेके इसे इस फॉर्म में बनाने के लिए हमने इस तरह का यहाँ प्रयोग किया है। तो यहाँ हमने दो फलनों में अलग अलग तोड़ करके लिख दिया। 1/6 जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 1/6 जो यहाँ माइनस जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3 dx था, जो इसको हमने बटे में जो अलग अलग करके दो फलनों में लिखा -1/6 साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3 dx अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस का 9, और I को अब हमने यहाँ इस फलन को I1 इस फलन को I2 मान लिया, तो I इज इक्वल टू I1 माइनस I2। यहाँ अब हम I1 को सॉल्व करते हैं। I1 इज इक्वल टू 1/6 जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9, इसको आगे हमने सॉल्व किया तो 1/6 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, अंश से हमने न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ से एक्स स्क्वायर गया तो 1 बचेगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, चूंकि इसमें एक्स स्क्वायर था नहीं तो गुणा किया, एक्स स्क्वायर का भाग किया तो गुणा वाला कॉमन में आ गया, भाग वाला 3 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। तो अगले स्टेप में 1/6 साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज जो है dx अपॉन जो है, अब ऐसे ही नीचे हर में से भी हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे एक्स पावर 4 से तो एक्स स्क्वायर प्लस का 8x स्क्वायर में से जब हमने जो है एक्स स्क्वायर कॉमन लिया प्लस का 8 बचा, और प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, जो है यहाँ 9 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। इसको ऊपर अंश और हर से एक्स स्क्वायर को हम जो है हटा देंगे, कट जाएगा ये। अब अगले स्टेप में जो है 1 प्लस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर dx अपॉन जो है एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा फलन हमारा, जो हम अगले स्टेप में इसे हम अगले स्टेप में बच्चों देखें इज इक्वल टू 1/6 साइन ऑफ इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट 1 प्लस न्यूमरेटर में 1 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर dx अपॉन में नीचे एक्स स्क्वायर कट गया था तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको हमें इस तरह से बनाना है, किसका अवकलन जो है हमारा 1 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, तो इसको हम एक्स स्क्वायर 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x और प्लस इसको हम 3 अपॉन एक्स का या माइनस 3 अपॉन एक्स का बनाएंगे, तभी जो है
यहाँ x माइनस 3/x का अवकलन करेंगे 1 प्लस 3/x² तब आएगा, ऊपर वाला पद अवकलन में तब आएगा जब हम इसे x माइनस 3/x का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो 3/x का होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें x² माइनस 6 प्लस का 9/x² चाहिए था, तो इसके लिए माइनस का 6 तो इसमें है नहीं, तो माइनस का 6 हमने यहाँ लिखा, और जैसे माइनस 6 लिया प्लस का 6 कर देंगे जिससे कोई अंतर नहीं आए। 8 में हमने 6 जोड़ा और 6 घटाए, 6 घटाने वाला तो जो है हमारा अगले स्टेप में ये बनेगा इज इक्वल टू 1/6 साइन ऑफ इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट अंश में जो है 1 प्लस 3/x² dx अपॉन ब्रैकेट में जो है x माइनस 3/x का होल स्क्वायर प्लस का 8 और 6 मिलकर जो है 14 हो गया। तो ये 14 को हम अंडरूट जो है 14 का स्क्वायर लिख लेंगे। लेट x माइनस 3/x इज इक्वल टू t। दिस इंप्लाइज अवकलन करेंगे x का 1 हो गया, 3/x का माइनस 3/x का अवकलन जो है प्लस का 3/x² हो गया, तो 1 प्लस 3/x² dx इज इक्वल टू dt। t का जो है dt अपॉन dx हुआ, तो ये dx इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, और अंश में देख रहे हैं आप 1 प्लस 3/x² dx के स्थान पर हम dt रख सकेंगे, और इसको हम इस तरह से लिख लेंगे √14 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ dt अपॉन जो है t² प्लस √14 का स्क्वायर। हम जानते हैं 1 अपॉन जो है फॉर्मूला हम जानते हैं 1 अपॉन जो है x² प्लस a² dx का 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a होता है। तो इसी स्थान पर हम उसके स्थान पर हम x की जगह t है और a की जगह जो है √14 है, इज इक्वल टू 1/6 जो है हमने फॉर्मूला यूज किया 1 अपॉन a की जगह √14 tan इनवर्स x अपॉन a होता है, x की जगह t अपॉन जो है a का मान √14 पुट t इज इक्वल टू x माइनस 3/x, t की वैल्यू हमने x माइनस 3/x पुट कर दी इज इक्वल टू 1/6 इंटू 1/√14 जो है tan इनवर्स जो है, अब अंश और t के स्थान पर हमने रखा x माइनस 3/x अपॉन √14 कोष्टक बंद जो है प्लस का c1, और आगे स्टेप में हमने इसको सॉल्व किया तो x² माइनस 3/x इंटू जो है ये बनेगा 1/6 इंटू 1/√14, तो चाहे तो हम लिख सकते 1/6√14 tan इनवर्स जो है ब्रैकेट में जो है x² माइनस 3/x √14 प्लस का जो है c1, ये हमारा I1 का समाकलन हो गया। अब अगले स्टेप I2 इज इक्वल टू, अब अगले स्टेप में I2 इज इक्वल टू इसका समाकलन करें 1/6 साइन ऑफ इंटीग्रेशन x² माइनस 3 ब्रैकेट में dx अपॉन जो x पावर 4 प्लस 8x² प्लस 9 इज इक्वल टू 1/6 वैसे ही रखा, अंश से जो है हमने x² निकाला, यहाँ से भी x² कॉमन निकाला, तो 1/6 साइन ऑफ इंटीग्रेशन x² 1 माइनस 3/x² ब्रैकेट क्लोज dx अपॉन नीचे से x² लिया इन ब्रैकेट जो है x² प्लस 8 प्लस 9/x² लिया, x² कट गया। अगले स्टेप में इज इक्वल टू 1/6 साइन ऑफ इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट न्यूमरेटर में जो है 1 माइनस 3/x² ब्रैकेट क्लोज dx अपॉन जो है x² प्लस 6 प्लस 9/x² ब्रैकेट क्लोज किया प्लस कर दो। अब इसे हमने जो है ऊपर वाला पद ये चाहिए हमें किसका अवकलन करने से 1 माइनस 3/x² आएगा, तो यहाँ x प्लस जो है x प्लस 3/x का जब हम अवकलन, तो हम इसे नीचे वाले पद को x प्लस 3/x का होल स्क्वायर बनाएंगे, तब इसका अवकलन करेंगे x प्लस 3/x का, तो ये ऊपर वाला पद आ जाएगा। तो इसको हमने किया, 8 को हमने 6 प्लस 2 में अलग अलग तोड़ दिया, 8 के दो भाग बना लिए 6 और 2, तो इसके साथ 6 आ जाएगा, तो ये x प्लस 3/x का होल स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 1/6 साइन ऑफ इंटीग्रेशन न्यूमरेटर में 1 माइनस 3/x² ब्रैकेट क्लोज dx अपॉन जो है x प्लस 3/x का होल स्क्वायर प्लस का √2 का स्क्वायर, 2 को हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लेट x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू x प्लस 3/x जो है, तब हमने देखा अवकलन किया इसका, जब हमने इसे जो माना था इसका हमने जब अवकलन किया, इसके स्थान पर हम जो t रखें अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन हुआ x का 1 3/x का माइनस का 3/x², 1 माइनस 3/x² अवकलन हुआ इसका, और t का ddx ऑफ t, तो dx इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस 3/x² dx इज इक्वल टू dt। तो अब ऊपर वाले पद इसके स्थान पर हम dt रख सकते हैं इज इक्वल टू 1/6 साइन ऑफ इंटीग्रेशन dt अपॉन जो है यहाँ नीचे x प्लस 3/x को t लिखा, तो t² प्लस का √2 a की जगह जो है √2 है, तो √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू वही फॉर्मूला
dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए फॉर्मूला होता है, तो वही हमने इसको 1 अपॉन 6, वैसे ही एक स्थान पर 1 अपॉन ए होता है, एक स्थान पर √2 है, 1 अपॉन √2 tan इनवर्स t अपॉन √2, पुट t इज इक्वल टू जो है वैल्यू, हम t का मान यहाँ रखते हैं x प्लस 3 अपॉन x जो है, और t के स्थान पर जब हम इसे पुट करेंगे तो आगे हम इसके बाद बच्चों यहाँ हम इसके बाद 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिन्हें हम क्वेश्चनों को करेंगे और जो भी क्वेरी होगी उन्हें हम मेल आईडी के थ्रू जो है क्लियर कराएंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आप उसका जो है पूरा उपयोग कर रहे होंगे, पूरा लाभ ले रहे होंगे। धन्यवाद।